सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका आज के इस व्याख्यान में। हम पढ़ रहे हैं सांख्य कारिका। ये ईश्वर कृष्ण विरचित है। 2 श्लोकों को हम पढ़ाए हैं। आज तृतीय श्लोक का अध्ययन हम करने वाले हैं। सांख्य कारिका आदि छंद में निबद्ध है, अतः मेरे साथ वाचन कीजिएगा। मूल प्रकृतिरविकृति महदाद्याः मूल प्रकृतिरविकृति महदाद्याः मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति विकृति पुरुषः प्रकृति न विकृति पुरुषः प्रकृति न विकृति पुरुषः। मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। तो इस कारिका में ये बता रहे हैं, तत्व का और थोड़ा विवेचन कर रहे हैं कि मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। तो जो मूल प्रकृति है यानी कि अव्यक्त प्रकृति कह लीजिए, मूल प्रकृति कह लीजिए, वो अविकृति है, अर्थात वह किसी का भी विकार नहीं है। तो यानी कि विकार नहीं है, इसका मतलब जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है, यानी किसी का विकार नहीं है, किसी से पैदा नहीं होती। जैसे दूध से दही बनता है तो दही क्या है? दूध का विकार है। तो ये जो मूल प्रकृति है वो क्या है? आपकी अविकृति है, अर्थात वो किसी से भी पैदा नहीं होती है। और महदाद्यः, महद आदि ये सामते महद आदि है ना, इस तरह से करके बहुब्री समास हो जाएगा। तो महद आदि जितने भी हैं, कौन? 7। महदाद्यः सप्त, महद आदि जो ये 7 हैं, ये क्या है? ये प्रकृति भी हैं और ये विकृति भी हैं, अर्थात किसी की ये प्रकृति है और किसी की ये विकृति है। जैसे मूल प्रकृति जो आपकी अव्यक्त है, उससे क्या उत्पन्न हुआ? महत माने बुद्धि। मूल प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? महत। और उस महत से भी क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। ठीक, और फिर पंच तन्मात्राएं। तो ये जो सप्त हैं, ये क्या है? मूल जो प्रकृति है यानी अव्यक्त तत्व प्रकृति है, उसकी ये 7 क्या है? विकृति है। क्या है? ये विकृति है। और ये प्रकृति भी है क्योंकि ये कुछ किसी को पैदा भी करती हैं। तो जिसको पैदा करती हैं वो विकार होगा, और जिसको पैदा करेंगे उसके लिए क्या होंगी? प्रकृति होंगी। तो बताया कि षोडशकस्तु विकारो, 16 जो पदार्थ जिनको ये पैदा करती हैं, 16 पदार्थ, वे क्या हैं? विकार हैं, है ना। उसमें क्या है? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और एक मन, है ना। 5, 10, 15 और एक 16। इस तरह से क्या होता है? ये 16 पदार्थ जो महदादि से उत्पन्न होते हैं, वे क्या है? वे विकार हैं, अर्थात वह किसी की भी प्रकृति नहीं है, वे केवल विकार मात्र हैं। और प्रकृति और न विकृति ही पुरुषः, अर्थात जो ना किसी की प्रकृति है और ना ही किसी का क्या है? विकार है, वो क्या है? पुरुष है। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि जो मूल प्रकृति जो अविकृति है, वह किसी की भी क्या है? विकृति नहीं है, किसी से पैदा नहीं होती है। और जो आपका महद आदि जो 7 हैं, ये प्रकृति भी हैं, ये विकृति भी हैं। और महद आदि से उत्पन्न जो 16 पदार्थ विकार हैं, वो प्रकृति नहीं, केवल विकृति हैं। और जो ना किसी की प्रकृति है और ना विकृति है, ऐसा कौन है सांख्य में? तो ऐसा सांख्य का पुरुष है। ठीक है। तो प्रिय पाठकों, पूर्वोक्त तीसरी कारिका आप तक पहुंच गई होगी। ये चौथी कारिका है।
ये चौथी कारिका है। तो इसमें देख लेते हैं, ईश्वर कृष्ण बोलते हैं, क्या लिखते हैं वे। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। दृष्ट अनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात्। त्रिविधं प्रमाणम् इष्टं त्रिविधं प्रमाणमीष्टं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। दृष्टानुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाण सिद्धित्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। तो देखिए, अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि सांख्य कारिका के अनुसार प्रमाण कितने हैं। सांख्य कारिका के अनुसार प्रमाण कितने हैं। तो इसमें ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, बस तीन ही प्रकार के प्रमाण क्या हैं, हमको इष्ट हैं। तो ऊपर बताएंगे कि सांख्य कितने प्रमाण मानता है, 3। तो कौन कौन से। तो पहला बताया दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च, अर्थात दृष्ट प्रमाण यानी प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिखाई दे इंद्रियों से, है ना, उसे दृष्ट प्रमाण कहेंगे। और एक अनुमान प्रमाण और एक आप्त प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण कह लीजिए। तो 3 ही सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सारे प्रमाणों की सिद्धि इन तीनों ही प्रमाण से होने से। ठीक। तो सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् यानी सभी प्रमाणों की सिद्धि, समस्त प्रमाणों की सिद्धि 3 ही प्रमाणों से होने से, है ना। 3 ही प्रमाण क्या हैं, इनको अभिष्ट हैं। वैसे प्रमाण क्या हैं, कोई 4 भी मानता है ना, 6 प्रमाण भी मानते हैं। तो केवल ये सभी प्रमाणों की सिद्धि 3 ही प्रमाण से होने से जो ईश्वर कृष्ण है वो त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, बस 3 ही प्रमाण को मानते हैं। ही माने क्योंकि जो प्रमेय सिद्धि होती है, पदार्थ की सिद्धि होती है, वो प्रमाणात् भवति, अर्थात प्रमाण से ही होती है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् भवति। तो आपको इस कारिका में पता चला होगा कि सांख्य कारिका अनुसार कितने प्रमाणों को माना गया है। 3 प्रमाण। वो कौन कौन से हैं, दृष्टम प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन यानी शब्द प्रमाण। 3 प्रमाण। इन्हीं 3 प्रमाण से जो है सभी पदार्थों की सिद्धि होने से इनको 3 ही प्रमाण क्या हैं, अभिष्ट हैं। तो सांख्य शास्त्र में 3 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन ही स्वीकृत किए जाते हैं, माने जाते हैं, क्योंकि सभी प्रमाणों की सिद्धि तीनों प्रमाणों से होने के कारण और प्रमेय का जो ज्ञान होता है वो प्रमाण से ही होता है ना। तीनों प्रमाण से हो जाती है और प्रमेय का जो ज्ञान होता है वो प्रमेय का जो ज्ञान है वो प्रमाण से ही होता है। अगली कारिका देख लीजिए। प्रतिविषयाद्यवसायो दृष्टम प्रतिविषयाद्यवसायो दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातं तल्लिंग लिंगे पूर्वकम आप्तश्रुतिराप्तवचनम। तो तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्तश्रुतिराप्तवचनम। तो प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्तश्रुतिराप्तवचनम। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देख लीजिए। इसमें अब बताया था कि 3 ही प्रमाण इनको क्या हैं, अभिष्ट हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि जितने भी तीनों प्रमाण हैं, अब तीनों प्रमाणों का ये लक्षण करेंगे। बोले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो बताए प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, यहीं तक लेना है, दृष्टम है ना, दृष्ट अनुमान। प्रतिविषय अध्यवसाय, अध्यवसाय माने निश्चयात्मक जो ज्ञान है ना, निश्चयात्मकता, निश्चयात्मक जो ज्ञान है, प्रतिविषय का निश्चयात्मक जो ज्ञान होता है, तो वो किससे होता है, वो दृष्टम, वो लक्षण किस में जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण में, दृष्ट प्रमाण में। और क्या कहा अगली इसमें कि त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, 3 प्रकार के, त्रिविधम 3 प्रकार के, अनुमान माने अनुमान प्रमाण को, आख्यातम माने कहा गया है।
तीन प्रकार का अनुमान प्रमाण कहा गया है। बताए कौन कौन सा? तो बताए जो पूर्ववत, एक तो हो जाएगा आपका पूर्ववत, और दूसरा हो जाएगा आपका शेषवत, और सामान्य तो दृष्टवत। पूर्ववत माने पूर्व में देखी गई वस्तु के आधार पर अपना अनुमान लगाना। जैसे बादल, पहले कभी आपने बादलों को देखा, बादल आए और तो आपने अनुमान लगाया कि अब क्या होगी, अब बरसात होगी, तो वो अनुमान आपका कैसा हो जाएगा? पूर्ववत हो जाएगा। और शेषवत में क्या हो जाएगा? आपने क्या किया, यदि समुद्र का एक आचमन किया, उठा करके चुल्लू भर आचमन आपने किया, तो आपको जल कैसा लगा? नमकीन लगा, तो आप शेषवत अनुमान कर लेंगे कि सारा समुद्र क्या है का जल क्या है, ये नमकीन है। और सामान्यता और जो सामान्य रूप से अनुमान जिसका हो जाता है वह सामान्य तो दृष्टवत। ऐसी अनुमान, तो ये बताने का मतलब ये है इनका कि ये जो त्रिविधम अनुमान आख्यातम, तीन प्रकार का अनुमान प्रमाण कहा गया है, वो है उसका लक्षण बताया, वो है कैसा? तो होता है तल्लिंग और लिंगी पूर्वकम अनुमानम। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम किम अनुमानम, या अनुमान प्रमाणम। लिंग होता चिन्ह और लिंगी होता चिन्ही, मतलब जिसमें चिन्ह हो। जैसे जैसे क्या, जैसे लिंग लेंगे आप जिससे मतलब जिससे पहचान हो, और जिसकी पहचान हो वो लिंगी, यानी जिस लिंग माने जिससे पहचान हो और जिसकी पहचान हो वो लिंगी है। तो ऐसा जो लिंग और लिंगी पूर्वक होता है वो अनुमान प्रमाण होता है। जैसे धूम क्या है? अग्नि का लिंग है ना, चिन्ह है। और लिंगी क्या है? उससे पता किसका चलता है? अग्नि का चलता है। तो तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, जो लिंग यानी चिन्ह और पहचान, और जिसकी जो पहचान का चिन्ह है वो लिंग है, और जिसकी पहचान की जाए वो लिंगी है। इस तरह से लिंग लिंगी पूर्वकम जो होता है उसे हम बोलते हैं अनुमान प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण का लक्षण हो गया। फिर आगे बताया कि बोले आपता श्रुति ही आपता वचनम तू। भाई आपता श्रुति मतलब श्रेष्ठ जो होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है, उसके द्वारा कहा गया जो वचन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आपता प्रमाण कहते हैं। ठीक, प्रति विषय में अध्यवसाय निश्चय ही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण से होता है। लिंग लिंगी पूर्वक अनुमान तीन प्रकार का कहा गया है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य दृष्टवत। और आप्त वाक्य ही शब्द प्रमाण है। आप्त वाक्य को क्या कहते हैं? हम शब्द प्रमाण कहते हैं। अब हम चलते हैं प्रिय मित्रों अगली कारिका पर। अगली कारिका है छठी कारिका। सामान्यास्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि च सिद्धं परोक्षम् आप्तगमात् सिद्धं। तस्मादपि च असिद्धं परोक्षम् आप्तगमात् सिद्धं। तो सामान्यतास्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि च सिद्धं परोक्षम् आप्तगमात् सिद्धं। अब बता रहे हैं कि तीनों प्रमाणों से जो है कैसे कैसे पदार्थों की सिद्धि होती है। तो होता है सामान्यतः तु दृष्टात, अर्थात जो सामान्य रूप से, सामान्य रूप से पंचम्यास तहसील में है ना, सामान्य में तहसील प्रत्यय। तो सामान्यतः जो पदार्थों का ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाता है। तो सामान्यतस्तु दृष्टात में दृष्ट प्रमाणात, ठीक, सिद्धम, सामान्य से, सामान्य रूप से जो पदार्थ का ज्ञान होता है वो दृष्ट प्रमाण से हो जाता है। और अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही, ठीक, अतीन्द्रिय बोलते हैं जो इंद्रिय से परे है, ऐसे पदार्थों का जो प्रतीति होती, प्रतीति माने ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, वो किससे होती है? बोले अनुमानात, वो अनुमान प्रमाण से हो जाती है। और तस्मादपि च असिद्धम, और उससे भी जो असिद्ध रह जाता है, अर्थात उस अनुमान से भी जो सिद्ध नहीं हो पाता है, ऐसा पदार्थ की सिद्धि, ऐसे परोक्ष पदार्थ की सिद्धि आप्तगमात् सिद्धम भवति, अर्थात शब्द प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। तो तीनों प्रमाणों का इन्होंने इसमें कार्य बता दिया कि जो आपका सामान्य पदार्थ है सामान्य रूप से दृष्ट प्रमाण से ही सिद्ध हो जाता है।
और जो अतीन्द्रिय पदार्थ है अर्थात जो इंद्रिय से परे है, प्रतीति करने में जो इंद्रिय है, उस अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति यानी ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण, जो ज्ञान होता है, प्रतीति होती है, पदार्थ ज्ञान होता है, वह अनुमाना तथा अनुमान के प्रमाण से हो जाता है। और तस्माद् अपि च सिद्धम, उस अनुमान से भी जो असिद्ध रहता है अर्थात जिसमें अनुमान प्रमाण काम नहीं करता, ऐसा परोक्षम माने जो आंखों से परे है, ऐसा आप्तगमात सिद्धम, जिसको आपने नहीं देखा है, ऐसा जो असिद्ध परोक्षम है, आप्तगमात है, वो परोक्षम है, ऐसा परोक्ष भी वो आप्तगमात सिद्धम अर्थात शब्द प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। सर्वसाधारण पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाता है। और अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से परे हैं ऐसे पदार्थों का ज्ञान भी अनुमान से हो जाता है। और उससे भी जो असिद्ध है अर्थात उस अनुमान से भी जिसकी सिद्धि नहीं हो रही है, ऐसा जो परोक्ष पदार्थ है वो आगम प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। तो इसमें जो है पूछ लेगा आपसे कि जो सामान्य रूप से जो है पदार्थों का ज्ञान किस प्रमाण से होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से, अदृष्ट प्रमाण से होता है। और जो अतीन्द्रिय पदार्थ होते हैं जिनको इंद्रियां जिनका ज्ञान नहीं कर पाती हैं, ऐसे पदार्थों का प्रतीति जो ज्ञान होता है वह अनुमान से हो जाता है। और उससे भी जो असिद्ध होता है वो ऐसा जो परोक्ष पदार्थ है अक्षणा परा परोक्षम है ना, जो हमने उसको नहीं देखा, ऐसा जो पदार्थ है वह भी आप्तगमात सिद्धम अर्थात शब्द प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। तो आप यहाँ तक कर लिए होंगे, एक बार वाचन कीजिएगा। सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात् तस्मादपि च सिद्धं परोक्षम् आप्तगमात् सिद्धं प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गि पूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धित्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धिः। मूल प्रकृतिर्विकृतिर्महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। तो प्रिय पाठकों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और संस्कृत के कंपटीशन के से जुड़े विषयों को पढ़ने के लिए या एमए में लगे हुए या शास्त्री में लगे हुए विषयों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।